नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार राजस्थान क्लासेस पर। आइए दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने परिवार पर। और दोस्तों हम करा रहे हैं ना आपको निःशुल्क तैयारी, फिर आपको दर दर भटकनी आवश्यकता भी कहाँ है। तो आइए दोस्तों आज की क्लास को स्टार्ट करें, लेकिन उससे पहले बता दूं कल अपन ने भारतीय कृषि का एक टॉपिक पढ़ा था पार्ट फर्स्ट, जिसमें अपन ने काफी कुछ दोस्तों 40 क्वेश्चन विद एडवांस, मतलब कि लगभग अपने 200 क्वेश्चन समथिंग पढ़े थे। तो दोस्तों आज की क्लास बेहतरीन होने वाली है, बस आपको लास्ट तक बने रहना है। और एकमात्र लक्ष्य वनपाल वनरक्षक, अगर कोई भाई बने रीट पटवार की तैयारी कर रहे हैं वो भी है, जो सुबह की क्लास को जरूर से जरूर ज्वाइन कीजिए मेरे दोस्तों। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, वही महत्वपूर्ण प्रश्न निकाल के मतलब कि एक क्रीम निकाल के आपके समक्ष पेश कर रहा हूं। उम्मीद करूंगा आपको अच्छे लगेंगे क्वेश्चन। आइए दोस्तों आज की क्लास को स्टार्ट करें बिना टाइम वेस्ट किए। सुपर फास्ट भी करेंगे, एडवांस भी पढ़ेंगे, हर नजरिए को मतलब कि एक रखेंगे रफ्तार से। आइए पहला प्रश्न है, कल अपन 1 से लेकर 40 तक पढ़ लिए थे, ठीक है ना। बिल्कुल लास्ट तक बने रहना है आपको अगर टॉपिक क्लियर करना है तो, ठीक है साहब, ओके। अब देखिए भारत में राई व सरसों का अधिकतम उत्पादन करने वाला जो राज्य है ना अपना भारत का, वो कौन सा मेरे दोस्तों? आंध्र प्रदेश दे रखा है ऑप्शन गोवा भी दे रखा है, ऑप्शन कर्नाटका भी दे रखा है, और ऑप्शन अपना राजपूताना भी दे रखा है। तो लॉक कीजिएगा डी ऑप्शन को मेरे दोस्तों। क्या भारत में राई और सरसों का अधिकतम उत्पादन करने वाला राज्य जो है जो राजस्थान है। और दोस्तों पूछा जाए कि भाई देखिए दोस्तों, पूछा जाए उत्पादन में, तो उत्पादन में तो अपन फर्स्ट में आते ही आते हैं, लेकिन अगर जब क्षेत्रफल का भी पूछा जाए ना, क्षेत्रफल का, तो भी अपन जो है यहाँ पर फर्स्ट आते हैं मेरे दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई इसके बाद उत्पादन में जो है ना दूसरे नंबर पर किसका नंबर आता है, तो दोस्तों हरियाणा का आता है। दूसरा किसका नंबर है? हरियाणा का है। ठीक है साहब, ये तो क्लियर हो गया। अब आप कहेंगे सर राज्य में, अपने राज्य में सबसे पहले सर्वाधिक सरसों, तो दोस्तों मैंने आपको बताया जैसा कि राजस्थान की कृषि अपन अलग से पढ़ेंगे जिसमें अच्छे से समझ आ जाएगा, नहीं तो यहाँ पर जो है ज़्यादा जो है आपको कंफ्यूज करने वाली बातें हो जाएगी, ठीक है। चलो देखिए दोस्तों, अरंडी का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? इनमें से अरंडी का सर्वाधिक उत्पादक राज्य जो है वो कौन सा है? मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, हिमाचल प्रदेश या उपरोक्त सभी? मेरे दोस्तों जब उपरोक्त सभी का ऑप्शन आए तो देखिए आपके लिए वो कंफ्यूज करने के लिए दे रहा है। जरूरी नहीं कि वो तुक्के वाला काम आ जाए कि उपरोक्त सभी है तो बिल्कुल होगा, नहीं साहब, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे अपन, मध्य प्रदेश होगा। और मध्य प्रदेश के बाद दोस्तों नंबर आता है महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र के बाद नंबर आता है अपने राजस्थान का। तो फिर जो है अरंडी में राजस्थान कौन से नंबर पर है? 3 नंबर पर मेरे दोस्तों उत्पादन की दृष्टि से, ठीक है। पहला कौन सा है? मध्य प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा राजस्थान। ओके साहब आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आता है, मूंग सर्वाधिक किस जलवायु में उत्पादित होते हैं? मूंग सर्वाधिक किस जलवायु? अब देखिए ये जलवायु का क्वेश्चन भी आपके लिए बन सकता है, जलवायु का क्वेश्चन भी आपके लिए बन सकता है। शुष्क व गर्म जलवायु, ठंडी व आर्द्र जलवायु, उष्ण कटिबंधीय जलवायु, या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे दोस्तों मूंग सर्वाधिक उस जलवायु में होते हैं जहां पर जलवायु शुष्क और गर्म जलवायु हो। तो लॉक करेंगे अपन ए ऑप्शन को। आप कहेंगे सर इस बार जो है दलहन में सर्वाधिक कौन सी फसल बोई गई? देखिए मूंग दलहन में आता है, मोठ भी दलहन में आता है, और दोस्तों कौन सा? और चना भी दलहन में आता है, ठीक है। तो ये दलहन की प्रमुख फसलें। अब इनमें से दोस्तों अगर प्रश्न कर लिया जाए ना कि इस बार जो है ना सर्वाधिक जो बोई जाने वाली फसल है ना वो कौन सी है, वो दोस्तों मूंग है। कौन सी है? मूंग है। ये अब मैं बात कर रहा हूं राजस्थान की मेरे दोस्तों, क्या? राजस्थान की, ठीक है। तो ये चीजें भी जरूर से जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए जरा ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन समझने वाली बात है कि मसालों में, कुल मसालों में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान लगता है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि अपन जो है कृषि को क्षेत्रफल की दृष्टि से, फसलों को और उत्पादन की दृष्टि से देखते हैं कि भाई क्षेत्रफल मतलब कि ज्यादा क्षेत्रफल कौन सा लेता है इस फसल में, और अधिक उत्पादन कौन सा देता है, इस प्रकार से दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे जो है आपको प्रश्न किया जा रहा है यहाँ पे। तो देखिए मसालों में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल में दोस्तों प्रथम है, या दूसरा, या 8वां, या फिर प्रथम, ठीक है। और उत्पादन में दूसरा, पहला, 5वां, या फिर तीसरा, इस प्रकार से आपको जो है करना है मेरे दोस्तों। अगर आपको एक भी याद हो ना कि भाई मसालों में राजस्थान का जो है ना, राजस्थान का क्षेत्रफल में तो पहला स्थान है, चलो तो क्षेत्रफल में पहला है तो भी अपना ए और डी में कंफ्यूज होता है ना। चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, यहाँ पर दूसरा स्थान देखिए
क्षेत्रफल में पहला है ना, तो दूसरा उत्पादन में, ठीक है। तो बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लॉक करेंगे। फिर आप कहेंगे सर उत्पादन में पहला किसका है, तो मेरे दोस्तों उत्पादन में जो पहला है ना वो है आपका मध्य प्रदेश का, ठीक है। किसका है, मध्य प्रदेश का। तो ये चीजें भी आपके लिए ध्यान रखनी है कि उत्पादन में पहला मध्य प्रदेश है, उत्पादन में दूसरा अपना मसालों में राजस्थान आ जाएगा, लेकिन क्षेत्रफल में प्रथम रहेगा हमेशा। समझ गए ना इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन। इस प्रकार के लेवल के प्रश्न की बार बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 आपकी स्क्रीन पे देखिए जरा मोबाइल में, कि अजवाइन जो है ना ये क्या है, बागवानी है, मसाला है, या दलहनी है, या फिर सब्जी है, क्या है मेरे दोस्तों, ये बताइए साहब, जल्दी बताइए। अब मैं आपसे बात करूं कि ये औषधीय फसल भी है, क्या है, औषधीय फसल भी है। अब इससे भी कौन जो है बिल्कुल सभी वाकिफ है कि औषधीय फसल भी है, ठीक है। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा अजवाइन जो है ना मेरे दोस्तों ये मसाला फसल है। अब आपसे मैं पूछ लूं कि भाई राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ पे होते हैं, मैं बता लेता हूं, कोई बात नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों चित्तौड़, ठीक है, और भीलवाड़ा में सर्वाधिक होते हैं। कहाँ पर, चित्तौड़, भीलवाड़ा और राजसमंद में ये सर्वाधिक होते हैं। राजसमंद को भी ऐड कर लेते हैं। अजवाइन सर्वाधिक चित्तौड़, भीलवाड़ा और राजसमंद पहाड़ी क्षेत्रों में। चलो साहब अगला प्रश्न आता है कि वाणिज्यिक स्तर पर रबड़ का उत्पादन भारत के निम्न में से किस राज्य समूह में होता है। देखिए दोस्तों लास्ट के क्वेश्चन बड़े शानदार आने वाले हैं, बस आपका लास्ट तक साथ चाहिए। देखिए प्रश्न क्या किया जा रहा है आपसे कि वाणिज्यिक स्तर पर रबड़ का उत्पादन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य समूह में होता है। तो रबड़ का उत्पादन कौन से राज्य समूह, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश में होगा, केरल का ऑप्शन आ रहा है, तो दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर कर लेंगे बी ऑप्शन, ठीक है। ध्यान रखना मेरे दोस्तों सर्वाधिक जो उत्पादन होता है ना, सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वो केरल में होता है। कहाँ पर होता है, केरल में। ये ठीक है राज्य समूह दे दिए तो कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान रखना सर्वाधिक जो है ना वो केरल में होता है। आप बोलेंगे सर कितना, तो दोस्तों देखिए 90% से भी ऊपर प्रतिशत जो है अकेला ये करता है केरल, ठीक है, उत्पादन रबड़ का। ओके साहब अगला प्रश्न आता है राजस्थान में जोजोबा का पौधा कहां सर्वप्रथम लगाया गया। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे लाडलो, मोस्ट इंपोर्टेंट। अब आप कहेंगे सर किसकी सहायता से लगाया गया, सहायता का भी बताने वाला हूं दोस्तों, जिस देश की सहायता से और कौन से वर्ष में लगाया गया ये भी बताने वाला हूं। तो फिर जो है आपको क्या चाहिए, देखिए राजस्थान में जोजोबा का पौधा कहां सर्वप्रथम लगाया गया। तो राइट आंसर की मैं बात करूं तो दोस्तों ये काजरी में लगाया गया। कहां पर, काजरी। काजरी कहां पर मेरे दोस्तों, ये जोधपुर में साहब। कहां पर है, जोधपुर में। ओके साहब अब यहां पे देखिए सहायता जो रही ना वो इजराइल की रही। किसकी रही, इजराइल की सहायता रही। और दोस्तों वर्ष जो था ना वो 1965 में इजराइल की सहायता से जोधपुर काजरी में जोजोबा का पहला पौधा लगाया गया। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आता है निम्न में से कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है। मेरे दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर हम बात करें उत्पादन की दृष्टि से, अब आप पूछेंगे सर ज्यादा क्वेश्चन किसके पूछे जाएंगे। अगर दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, अगर आज तक जो ज्यादा प्रश्न पूछे गए ना उत्पादन की दृष्टि से ही पूछे गए, क्या उत्पादन की दृष्टि से ही पूछे गए, तो इन चीजों का हमेशा महत्व रखिएगा। चलो निम्न में से कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा बी ऑप्शन, गुजरात। और दोस्तों गुजरात में भी कहाँ पे, राजकोट में। मेरे दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको लॉक कर देना। गुजरात में भी सर्वाधिक मूंगफली कहाँ पे होती है, राजकोट में, ठीक है। तो आप पूछेंगे सर उत्पादन में राजस्थान का अपना कौन सा नंबर आता है, तो मेरे दोस्तों जस्ट दूसरा नंबर आ जाता है राजस्थान का, जस्ट दूसरा नंबर, ठीक है। अगर पूछा जाए कि भाई क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे जो है अपना राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो मेरे दोस्तों 4 नंबर पे है, ठीक है। और आपसे पूछा जाए कि भाई राजस्थान का राजकोट किसे कहते हैं, तो मूंगफली सर्वाधिक होने के कारण राजस्थान का राजकोट लूणकरण सर को कहते हैं मेरे दोस्तों, बीकानेर में जो कि स्थित है, सभी को पता है। ओके साहब आगे आते हैं। आगे आए तब अगला प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार से प्रसिद्ध है। आप कहेंगे सर जी ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है। बिल्कुल साहब, कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है, तो नागपुर नहीं होगा, शोलापुर भी नहीं होगा, उज्जैन भी नहीं होगा, और नासिक को लॉक करेंगे ए ऑप्शन को। अब आप पूछेंगे सर अपने भी यहाँ पे राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ पे होता है ये भी बता दीजिए। चलो तो देखिए दोस्तों, एक तो गंगानगर में सर्वाधिक अंगूर होते हैं, एक जो है अपने जयपुर में सर्वाधिक अंगूर होते हैं। गंगानगर के बाद नंबर आता है इनका भी, ठीक है। और उसके बाद में आपका बांसवाड़ा लिखूं तो कोई जो है इश्यू नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों, राज्य के 3 सर्वोत्तम उत्पादन करने वाले अंगूरों के शहर जो हैं गंगानगर, जयपुर और बांसवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्याज में क्या पाया जाता है। देखिए दोस्तों, आज के प्रश्नों में ऐसे भी कुछ क्वेश्चन मिलने वाले आपके
जिसमें आपको इस प्रकार की जानकारी मिलेगी। प्याज में पाया जाता है क्या? आप प्याज खाते हैं, बड़ा शौक आता है, सलाद में लेते हैं, बिल्कुल, लेकिन उसमें क्या पाया जाता है दोस्तों? देखिए आयोडीन, विटामिन ए, फास्फोरस या ब, व, स दोनों। तो देखिए दोस्तों विटामिन ए और फास्फोरस दोनों पाए जाते हैं क्या? ये दोनों पाए जाते हैं। आयोडीन तो कहाँ से पाया जाएगा? तो सिंपल सी बात है मेरे दोस्तों, तो दोनों का मतलब कि डी ऑप्शन को लॉक किया जाए। अगर तीनों को करो तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं, कोई बात नहीं। तो देखिए दोस्तों ये प्याज जो है ना, ये कैसी फसल आती है? ये नकदी फसल आती है। नकदी फसल के अंतर्गत इसको प्याज को रखा गया है। और आप कहेंगे सर ये सर्वाधिक कब बोई जाती है? तो मेरे दोस्तों ये सर्वाधिक सर्दियों में सर्वाधिक बोई जाती है, ठीक है। सर्दियों में सर्वाधिक बोई जाती है, गर्मियों में इसका सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। समझ रहे ना? चलो अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि असुमेलित आपको बताना है। देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जरूरी नहीं कि यहाँ से ये चपे या ना चपे, लेकिन दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर मैं कह भी दूं ना कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। क्रांति का एक क्वेश्चन दोस्तों मेरे से लेके ले लो, पक्का आएगा, ठीक है। गुलाबी क्रांति को दोस्तों झींगा उत्पादन को गुलाबी क्रांति कहते हैं, है ना? तो ध्यान रखना, गुलाबी क्रांति को झींगा उत्पादन कहा जाता है। झींगा उत्पादन को गुलाबी क्रांति कहा जाता है। अंडे और मुर्गी देखिए अंडा उत्पादन और मुर्गी उत्पादन को रजत क्रांति कहा जाता है, ठीक है। उसी प्रकार बादाम क्रांति को दोस्तों देखिए बागवानी नहीं कहते। तो बागवानी जो है ना, ये बागवानी मसालों की दोस्तों देखिए मसालों के उत्पादन को कहते हैं, ठीक है। बागवानी क्रांति देखिए दोस्तों ये जो है ना, पहले तो अपन पढ़ लेते हैं कि भाई जो बादाम क्रांति है ना, बादाम, ये बादाम क्रांति को अपन क्या कहते हैं? बादाम क्रांति सॉरी, ये मसालों की क्रांति हो जाएगी, ठीक है। बागवानों की नहीं होगी, मसालों की क्रांति। बादाम क्रांति मसालों का उत्पादन हो जाएगा, ठीक है। अभी जो बागवानी है ना, बागवानी, ये बागवानी दोस्तों ये है आपकी क्या नाम है? सुनहरी क्रांति, ठीक है। तो बागवानी को अपन क्या कहेंगे? बागवानी उत्पादन सुनहरी क्रांति कहलाती है। और दोस्तों बादामी जो क्रांति है ये मसालों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो इससे संबंधित ऐसे है। और दोस्तों कृष्ण क्रांति जो है पेट्रोलियम हो जाएगा, ठीक है। तो समझ गए ना मेरी बात को? बाकी ये सही है, ये भी सही है, और कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम सही है। अगर दोस्तों बागवानी उत्पादन का पूछा जाए, बागवानी उत्पादन का पूछा जाए आपको, तो सुनहरी क्रांति कर लेना, और बादाम क्रांति का पूछा जाए तो मसाला उत्पादन कर लेना। समझ गए ना? चलो समझ गए होंगे। अगला प्रश्न नंबर 52 आपकी स्क्रीन पे। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे क्या पूछा जा रहा है, देखिए कि ब्राउन स्पॉट रोग किस फसल में होता है। देखिए दोस्तों ब्राउन स्पॉट रोग जो है किस फसल में होता है? गेहूं में, तंबाकू में, आलू में, मक्का में। तो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। ब्राउन स्पॉट रोग जो है ना किस फसल में होता है? मक्का में होता है। और दोस्तों देखिए आप कहेंगे सर फिर गेहूं में इसमें क्या क्या होता है? तो देखिए दोस्तों गेहूं में एक मुख्य जो रोग होता है जिसका नाम है टुंडू रोग। क्या? टुंडू रोग जो है ना दोस्तों ये गेहूं में होता है, ध्यान रखना। अब देखिए दोस्तों मैं तंबाकू की बात करूं, तंबाकू में मोजेक नाम से रोग होता है। क्या? मोजेक नाम से रोग होता है, ठीक है। तो टुंडू रोग गेहूं हो गया, तंबाकू मोजेक हो गया, मक्का का दोस्तों कौन सा हो गया? मक्का का ध्यान रखना मेरे दोस्तों ब्राउन स्पॉट हो गया। और बाकी आलू में आगे बढ़ते हैं अपन, और कोई क्वेश्चन आ ही जाएगा। राष्ट्रीय जूट बोर्ड कहाँ है? देखिए दोस्तों कहाँ है, देखिए जवाब देंगे राष्ट्रीय जूट बोर्ड जो है ना, देखिए मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में है, या तमिलनाडु में, या फिर पश्चिम बंगाल में। सिंपल सी बात है मेरे दोस्तों, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। आप कहेंगे सर कहाँ पे है फिर? तो दोस्तों ये कोलकाता में। कोलकाता पश्चिम बंगाल में ही तो है ना। तो कोलकाता में मेरे दोस्तों देखिए राष्ट्रीय जूट बोर्ड। अब आपसे मैं क्वेश्चन कर लूं कि राष्ट्रीय चाय बोर्ड कहां पर है? राष्ट्रीय चाय बोर्ड कहां पर है मेरे दोस्तों? ये चीज़ भी ध्यान रखना। हाँ ठीक है, सर्वाधिक चाय जो है दार्जिलिंग और असम में होती है, लेकिन ध्यान रखना राष्ट्रीय चाय बोर्ड की बात करें तो ये कोलकाता में है दोस्तों। कहां पर है? कोलकाता में। ये चीज़ें भी बहुत बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। कोलकाता में एक है राष्ट्रीय जूट और चाय दोस्तों। जूट चाय कहां पर है? कोलकाता में, ठीक है। जूट चाय के लिए कोलकाता बोर्ड जाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल बिविल कीट किस फसल को नुकसान पहुंचाता है? देखिए दोस्तों बाल बिविल कीट जो है ये किस फसल को नुकसान पहुंचाता है? तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? और मैं आपको बता चुका हूं, वन्यजीव, वन्यजीव अभ्यारण्य, बाघ, ऐसे जो है ना दोस्तों, और कृषि हो गया, खनिज हो गया,
भूगोल हो गया, इससे ही प्रश्न ज़्यादा बनेंगे, मैं आपको अभी से कह रहा हूँ। और कोई हल्के में मत लेना, जहाँ पर आपको क्वेश्चन बहुत आसान से देखे ना उसको दोस्तों देखिए, आसान जो क्वेश्चन है बार बार आप वही पढ़ते हैं। तो मेरी आपसे निवेदन रहेगा, नए क्वेश्चन पढ़िए और नया पढ़िए ताकि आपका एग्ज़ाम जो है अच्छे से हो जाए। मैं आपके लिए इतनी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दूँ, वही कंटेंट आपके समक्ष वापस लेकर आऊँ, ऐसा कभी ना करते। चलिए तो देखिए दोस्तों, बाल बिविल कीट किस फसल को नुकसान पहुंचाता है? कपास, धनिया, सरसों या फिर चावल? तो अच्छा क्वेश्चन है, कपास को लॉक करेंगे, ए ऑप्शन को, ठीक है। और दोस्तों देखिए बात करें ना, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आ जाएगा आपका, ठीक है। ये लो देखिए दोस्तों, सर्वाधिक तंबाकू उत्पादन करने वाले 2 राज्यों का नाम बताना है। सर्वाधिक तंबाकू उत्पादन करने वाले 2 राज्यों का नाम। तो देखिए दोस्तों, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश नहीं होगा, पश्चिम बंगाल व महाराष्ट्र भी नहीं होगा, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु भी नहीं होगा, गुजरात और आंध्र प्रदेश होगा, ठीक है। आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश ये सभी में, लेकिन गुजरात जब तक ना आया तब तक ऐसा नहीं हुआ अपना लॉक। तो देखिए दोस्तों, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। अब मैं आपको बता दूं, राजस्थान में दोस्तों सर्वाधिक, एक तो जालोर में तंबाकू होता है, एक अलवर में तंबाकू होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी जरूर से जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे नंबर देखिए जरा 16। देखिए दोस्तों 16 मतलब कि आज का 16 नंबर 56 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि तिल उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तिल उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल? बिल्कुल साहब पश्चिम बंगाल ही होगा। तिल उत्पादन में सबसे अग्रणी जो है ना वो है दोस्तों पश्चिम बंगाल। आप पूछेंगे सर ये सर्वाधिक कौन सी जलवायु में होता है? उष्ण व समोष्ण जलवायु में, समोष्ण जलवायु में सर्वाधिक होता है। तो ये चीज़ तो एक तो हो गई आपकी, उष्ण में समोष्ण जलवायु में सर्वाधिक ये तिल उत्पादन होता है, ठीक है। तो आप कहेंगे सर राजस्थान में सर्वाधिक, तो मेरे दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक जो है ना पाली है, जैसे सवाई माधोपुर और जोधपुर, तीनों में पाली, सवाई माधोपुर और कौन सा जोधपुर, तीनों में सर्वाधिक तिल उत्पादन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है? बताओ साहब आंसर जल्दी बताइएगा। बहुत बढ़िया, देखिए केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है पूर्वोत्तर पहाड़ियों में, कश्मीर में या फिर केरल में या फिर गोवा में। तो शानदार प्रश्न है मेरे दोस्तों, केसर की सबसे अधिक मात्रा सभी को पता है सर कश्मीर में हो जाएगा राइट आंसर, बी ऑप्शन। हाँ जी, ये जो केसर है ना, ये केसर दोस्तों विश्व भर में सुगंधित है। एक तो एक ये अपनी गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है मेरे दोस्तों, क्या गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है, और ये खेती यहीं पर की जाती है, मतलब कि इस केसर की। मोस्ट क्वेश्चन है। ओके साहब, अगला आता है, कौन सी फसल चावल से संबंधित है? अरे भाई साहब देखिए दोस्तों, अपन जैसे कि बात करें ना चावल से संबंधित है, और इनमें से कौन सी फसल है जो अपन भारत में भी उगाते हैं? भारत में भी इनमें से कौन सी फसल को अपन उगाते हैं? कार्तिकी फसल, अगहनी फसल या भदई फसल? मेरे दोस्तों चावल से संबंधित जो है ना तीनों फसलें, ठीक है, और तीनों चावल के ही फसलों के नाम है, कार्तिकी फसल, अगहनी फसल और भदई फसल। ये उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये तीनों फसलें भारत में ही पैदा होती है, तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है मेरे दोस्तों, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? एक बार ध्यान देना मेरे दोस्तों, देखिए भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? तो फिर अपन बात करते हैं राजस्थान की। मैं कई बार इसके बारे में बता चुका हूं आपको, कई बार, है ना, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर आपको आंसर देना हो। तो दोस्तों बी ऑप्शन सभी बता रहे सर उत्तर प्रदेश होगा। हाँ जी, उत्तर प्रदेश को ही अपन लॉक करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर पूछा जाए कि भाई राज्य में, अपने राज्य में सर्वाधिक जो है कहाँ पर, तो दोस्तों गंगानगर। और दोस्तों इसे जो है ना उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहते हैं, चीनी का कटोरा कहते हैं, सभी को बताएं, गन्ने से चीनी बनती है, ठीक है। चलो, हापूस आम का मूल स्थान कौन सा है? देखिए दोस्तों जो हापूस है ना, हापूस नाम से क्या है, ये एक आम है। इसका मूल स्थान रत्नागिरी पहाड़ियों से, बनारस से है, मालदा से, विजयवाड़ा से है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है ना राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ए ऑप्शन है, रत्नागिरी, ठीक है। कहाँ से? रत्नागिरी। और दोस्तों ये पहाड़ियाँ कहाँ पर पड़ती है? रत्नागिरी ये महाराष्ट्र में, महत्वपूर्ण महाराष्ट्र में पड़ती है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए जरा ध्यान देंगे कि भारत में कुल्लू घाटी निम्न में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? भारत में कुल्लू घाटी जो है निम्न में से कौन सी खेती के लिए प्रसिद्ध है? जैसा कि ऑप्शन अंगूर है, ऑप्शन आलू भी है, ऑप्शन सेव भी है, ऑप्शन स्ट्रॉबेरी भी है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट। लॉक करेंगे अपन सेव की खेती को,
ठीक है। मैंने जैसा कि आपको राजस्थान के बारे में भी बताया था कि राजस्थान में सबसे पहले सेव कहाँ पर उगाई गई थी, तो दोस्तों माउंट आबू में, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है। तो भारत में कुल्लू घाटी निम्न में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? सेव की खेती के लिए प्रसिद्ध है। आप कहेंगे सर जो है ये कहाँ पर है, तो दोस्तों एचपी में है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। और दोस्तों यही जो है ना घाटी, कुल्लू घाटी है ना, देवदार पेड़ों के लिए भी प्रसिद्ध है। देवदार पेड़ों के लिए प्रसिद्ध है। देवदार पेड़ों के लिए प्रसिद्ध है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको लॉक कर देना। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ जाता है, इस कदर से देखिए, जरा ध्यान देंगे। उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन होता है। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन होता है, जैसे कि रायबरेली जिले में, या फिर प्रतापगढ़ जिले में, या सुल्तानपुर जिले में, या फैजाबाद जिले में। उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कौन से जिले में होता है? तो देखिए दोस्तों, बी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर होगा। कौन सा? प्रतापगढ़। आप कहेंगे सर ये प्रतापगढ़ जो जिला है ये उत्तर प्रदेश का कितने नंबर का है? तो दोस्तों 72वां जिला ये प्रतापगढ़ का। ठीक है। प्रतापगढ़ जो है ना ये उत्तर प्रदेश का 72वां जिला है। तो राइट आंसर बी ऑप्शन को करेंगे। और आगे बढ़े दोस्तों, अगले प्रश्न को देखते हैं। ठीक है। और अगला प्रश्न आता है, राजस्थान का नागौर जिला विश्व भर में क्यों जाना जाता है? दोस्तों एनटीपीसी में ये क्वेश्चन किया था शायद, है ना, कि नागौर जो जिला है ये कहाँ पर, कौन से राज्य में स्थित है? ऐसा ही कुछ क्वेश्चन किया था। नागौर जिला भारत के कौन से राज्य में स्थित है, ऐसा क्वेश्चन किया था। तो मेरे दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान का नागौर जिला विश्व भर में क्यों प्रसिद्ध है, क्यों माना जाता है? तो सिंपल सी बात है भाई साहब, हरी मेथी कह लो या फिर पान मेथी कह लो। क्या? हरी मेथी कह लो या फिर पान मेथी कह लो। तो ये इसके लिए प्रसिद्ध है। ये क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों? अपनी इस हरी मेथी की खुशबू के लिए प्रसिद्ध है। हरी मेथी क्यों प्रसिद्ध है? खुशबू के लिए प्रसिद्ध है। पूरे जो है वर्ल्ड में प्रसिद्ध है दोस्तों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, जल्दी आंसर बताइए। देखिए नंबर 64 में क्या है कि निम्न में से वह मसाला पदार्थ कौन सा है जो जड़ों से प्राप्त होता है? ऐसे प्रश्न कई बार बन जाते हैं, है ना। जड़ से प्राप्त कौन सा होता है दोस्तों? मसाला पदार्थ जो, कौन सा मसाला जो जड़ों से प्राप्त होता है? तो जड़ से तो दोस्तों हल्दी होता है ना। क्या होता है? हल्दी होता है। तो राइट आंसर बिल्कुल सी ऑप्शन को किया जाएगा लॉक। अब अपन आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। देखिए तारपीन का तेल कहां से मिलता है? देखिए दोस्तों, जो तारपीन का तेल है ना, ये तेल जो है कहां से निकलता है? ये काजू के छिलके से, या फिर चीड़ के पेड़ से, या यूकेलिप्टस के पेड़ से, और दोस्तों सिनकोना का पेड़ से। राइट आंसर बताइए दोस्तों जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसकी बात करें तो दोस्तों यहाँ पे जो है ऑप्शन चारों आपके समक्ष है। यूकेलिप्टस के बारे में अपन ने कल पढ़ा था दोस्तों, यूकेलिप्टस के बारे में अपन ने कल पढ़ा था। अब यहाँ पे राइट आंसर सभी का हो जाएगा चीड़ का पेड़। क्या हो जाएगा? चीड़ का पेड़ होगा दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसकी अगर बात की जाए तो यहाँ पे तारपीन का तेल निकाला जाता है। ठीक है। अगर दोस्तों यूकेलिप्टस की बात करें, ये इसके बारे में अपन ने कल पढ़ा था कि सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा, ये सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा है। ये चीजें ध्यान रखना। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आता है आपकी स्क्रीन पे कि निम्न में से उस कृषि को क्या कहा जाता है जिसमें कृषि और पशुपालन दोनों ही साथ में किए जाते हैं? अरे भाई साहब, कड़क क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। कल या फिर परसों ही तो बताया था ना आपको राजस्थान क्लासेज में, राजस्थान जीके में ना। तो राइट आंसर दोस्तों नंबर 66 का हो जाएगा सभी का, कि सर जो है ना कृषि जो है ना, दोनों कृषि, जैसे कृषि और पशुपालन दोनों अगर कार्य किए जाते हैं उस कृषि में, उसको मिश्रित कृषि कहा जाता है। मिश्रित कृषि कहा जाता है। मेरे साथ जो बने रहते हैं ना उनको तो याद ही होगा, बी ऑप्शन को लॉक किया जाएगा। जूट सबसे अधिक कहाँ होती है मेरे दोस्तों? जूट जो है सबसे अधिक कहाँ पे होती है? अब मैंने आपसे पूछा था राष्ट्रीय जूट बोर्ड कहां पर है मेरे दोस्तों? वो कोलकाता में। कहां पर है? कोलकाता में। ठीक है। ओके साहब। अब मुंबई, कर्नाटक, बंगाल का डेल्टाई क्षेत्र या फिर आंध्र प्रदेश, ये सर्वाधिक कहां पे होती है? तो मेरे दोस्तों सिंपल सी बात है, बंगाल का डेल्टाई क्षेत्र हो जाएगा। क्या? सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। तभी जूट जो है, जूट और जूट का राष्ट्रीय कार्यालय है तो भाई साहब एक ही जगह है। ठीक है। कोलकाता कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। तो बंगाल का डेल्टाई जो क्षेत्र है, बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक है। जूट सबसे अधिक वहां पर होती है। 68 में क्या पूछा जा रहा है, जरा ध्यान देंगे। प्रश्न ये है
देखिए दोस्तों, भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व है ना, वो वृष्टि है दोस्तों, मतलब कि अनावृष्टि है। ठीक है, सभी समझ गए होंगे। तो ये अगर अधिक होता है तो कृषि को दुष्प्रभावित करता है ना। तो राइट आंसर सभी का हो जाएगा डी ऑप्शन। आर्द्रता तो दोस्तों लगभग रहती है, तापमान भी लगभग रहता ही है, क्योंकि ये तो सारे कृषि जो है सहन कर चुकी है। ये वृष्टि जो है ना, अत्यधिक वृष्टि होती है तो फसल नष्ट होगी, सभी को पता है। और अगला प्रश्न आता है, भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? मेरे दोस्तों, आज की क्लास सुपर फास्ट हो रही है, समझ रहे ना आप? हर प्रश्न पे मैं बता रहा हूँ आंसर भी और एडवांस भी। भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती? कनेरा के मैदान में, दक्कन के मैदान में, कोरोमंडल मैदान में, या फिर गंगा के मैदान में? राइट आंसर आप सभी का होगा सर, ये तो दक्कन के मैदान हो जाएगा। मतलब किस क्षेत्र में असिंचित खेती होती है? मतलब कि कृषि ही होती है, यहाँ पर खेती होती है वार्षिक, ठीक है, वर्षा पर आधारित। ठीक है, तो दोस्तों दक्कन के पठार हो जाएगा। मैंने आपको जैसा कि बताया, ये दक्कन का पठार कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। मेरे दोस्तों, मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर जो है काली मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है, इसीलिए यहाँ पर कपास की खेती होती है, क्योंकि काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। समझ रहे हैं ना, सर्वोत्तम मानी जाती है। ओके साहब, अब आपसे पूछा जाता है सर्वोत्तम कपास कौन सी होती है? कपास में भी कई किस्में होती है। जो सर्वोत्तम कपास होती है वो सी आई लैंड होती है, सी आई लैंड होती है दोस्तों, ये चीज़ें भी ध्यान रखना। तो इसकी जानकारी आपको रखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जरा, निम्न में से कौन सी एक नकदी फसल नहीं है? इनमें से कौन सी नकदी फसल नहीं है, ये जो है आपको बताना है। देखिए, नकदी फसल नहीं है, कपास है, मूंगफली है, चाय भी है, जवार जो है नकदी फसल नहीं है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था दोस्तों कि अल्कोहल और बियर किससे बनती है, तो मेरे दोस्तों उसका राइट आंसर जो होगा, मैंने गलती से बता दिया ज्वार, बल्कि उसका जो होगा। ठीक है, तो उसमें सुपर फास्ट था तो बता दिया। तो वैसे काफ़ी भाई बहनों के कमेंट आए थे, हाँ मैंने कमेंट पिन भी कर दिया था वैसे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, बियर और अल्कोहल जौ से बनाई जाती है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न जो है, भारतवर्ष में खरीफ की फसल की कटाई वर्ष के किन महीनों में की जाती है? भारत देश में खरीफ की फसल की कटाई वर्ष के किन महीनों में की जाती है? जनवरी मार्च में, या फरवरी अप्रैल में, सितंबर अक्टूबर में, या फिर नवंबर जनवरी में? देखिए दोस्तों, पहले तो ये चीज़ क्लियर कर लो कि ये जो खरीफ की फसलें बोई कब जाती है, कब बोई जाती है ना, तो कब बोई जाती है मेरे दोस्तों, ये चीज़ ध्यान होनी चाहिए। जून व जुलाई में बोई जाती है, जून और जुलाई में बोई जाती है। अब इसी की कटाई कब होती है? निराई गुड़ाई होने के बाद कटाई होती है मेरे दोस्तों, सितंबर अक्टूबर में इसकी कटाई होती है, सितंबर अक्टूबर में इसकी कटाई हो जाती है। तो अच्छा क्वेश्चन है ना। चलो, ये तो बहुत सिंपल सा, सभी को पता है कौन सा, खरीफ की फसल का। अच्छा दोस्तों, अगला प्रश्न आता है कि मृदा रहित कृषि को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन नया है। जल संवर्धन कहते हैं, मृदा रहित कृषि को जल संवर्धन कहते हैं, या आर्द्रता संवर्धन, अंतराल फसलन, रेशम उत्पादन। सिंपल सी बात है मेरे दोस्तों, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे आप सभी। मृदा रहित कृषि को तो जल संवर्धन ही तो कहा जाएगा ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अगला प्रश्न आता है, इनमें से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? ऐसे क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने वाले बहुत मिल जाएंगे। ठीक है, कंफ्यूज करने वाले बहुत मिल जाएंगे। ठीक है, अब दोस्तों जिनके पास भी देखिए खरीफ की फसल और रबी की फसल की ट्रिक है ना, वो बाहर कमेंट सेक्शन में ज़रूर करना। जिनके पास ट्रिक है तो काफ़ी भाई बहन जो है ट्रिक को भी देख सकेंगे अच्छे से। और देखिए, वैसे बात करें तो आप अच्छे से याद करो ना, रट्टा मार ही बेटर रहने वाला है। जीके में तो रट्टा मार भी चलेगा साहब, इसमें कौन सी जो है समझने वाली बात होती है ना। तो जितना आप रट सको रटना पड़ेगा, जो भी है। जीके की बात करें, जीके जीएस की, तो रटना पड़ेगा, है ना। चलो, इनमें से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? तो दोस्तों इनमें से कौन सी जो है खरीफ की फसल नहीं है? डी जो है मेथी हो जाएगा। तो मेथी दोस्तों कैसी फसल है? ये मेथी रबी की फसल है। कैसी आती है? रबी की फसल है ये मेथी दोस्तों, ध्यान रखना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आओ साहब आओ, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है, खरीफ की फसल बोई जाती है।
देखिए दोस्तों, अपन ने बात कर ली कि भाई जून जुलाई में बोई जाती है, ठीक है। हाँ, लेकिन सर तो ये तो ऑप्शन अलग है। हाँ, ऑप्शन अलग है ना, पढ़ो तो सही पहले इस ऑप्शन को। अब देखिए दोस्तों, कटाई की बात करें, सितंबर अक्टूबर में कटाई की जाती है, ठीक है। जून जुलाई में बोई जाती है, उसके बाद कटाई सितंबर अक्टूबर में हो जाती है। खरीफ की फसल कहाँ पर सर्वाधिक बोई जाती है? दक्षिणी, देखिए दोस्तों, जैसे कि दक्षिणी पश्चिम मानसून के प्रारंभ होने पर, या दक्षिण पश्चिम मानसून के अंत में, या फिर उत्तर पूर्वी मानसून के प्रारंभ होने पर, या उत्तर पूर्वी मानसून के अंत होने पर। लॉक कर दो मेरे दोस्तों, दक्षिणी पश्चिम मानसून के प्रारंभ होने पर। सिंपल सा क्वेश्चन है, काफी भाई बहन ए ऑप्शन बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीटी बीज का संबंध किससे है? देखिए दोस्तों, बीटी बीज का संबंध जो है ना, ये किससे है? ये बीज किसके लिए उपयुक्त होता है? तो देखिए, कपास के लिए होगा, गेहूं के लिए नहीं, चावल के भी लिए नहीं, और तिलहन के लिए भी नहीं। कपास के लिए सी ऑप्शन को किया जाएगा लॉक मेरे दोस्तों। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप सभी लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका उत्पादन खरीफ के मौसम में नहीं किया जाता? इनमें से किनका उत्पादन खरीफ के मौसम में नहीं किया जाता? दोस्तों, जौ और सरसों का उत्पादन मतलब कि इसमें जो है खरीफ के मौसम में नहीं किया जाता। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। दोस्तों, जौ और सरसों जो है ना, रबी की फसल में बोई जाती है। मतलब कि इनमें से कौन सी क्या फसल है, बस इतना ही प्रश्न पूछा जा रहा है। रबी की फसल में ये सरसों और जौ आई है, ठीक है। तो दोस्तों, बात करें जो कि ये कब बोई जाती है, रबी की फसल दोस्तों अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, ठीक है। कहीं कहीं पे आपको नवंबर दिसंबर भी दिया होता है, तो दोस्तों अगर अक्टूबर नवंबर ना देके नवंबर दिसंबर भी दे तो भी वो कर लेना, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ अक्टूबर नवंबर में ये बोई जाती है, ठीक है, रबी वाली फसल, ठीक है। आगे बढ़े और अगले प्रश्न की बात करें तो मक्के की खेती की जा सकती है। मक्के की खेती जो है की जा सकती है, मतलब कि खरीफ के मौसम में, रबी के मौसम में, जायद के मौसम, वर्ष भर में। तो ये चीजें जो है ना, ऐसे देखिए कितना उल्टा क्वेश्चन किया जा रहा है। अब मैं आपको दूसरी दृष्टि दे दूं तो भी आपको समझने में थोड़ी सी तकलीफ होगी। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर प्रश्न जो है बहुत ही अच्छा है, राइट आंसर सभी का हो जाएगा। खरीफ के मौसम में मक्के की खेती की जाती है। इसके साथ साथ और भी जैसे चावल है, ज्वार है, बाजरा है, ठीक है। चावल, ज्वार, बाजरा जो कि प्रमुख है मक्के के साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से तिलहन फसल कौन सी है? आसान सा प्रश्न है मेरे दोस्तों, आसान सा। हाँ, देखिए दोस्तों, अब आप कहेंगे सर ये अलग अलग है, कौन सा होगा? देखिए दोस्तों, बहुत आसान है ना, बहुत आसान है। हाँ, कंफ्यूज तो मैं भी होता हूँ, लेकिन दोस्तों है आसान। आज सुपर फास्ट की भाई साहब बिल्कुल धमाका हुआ। तिलहन फसल है। तो दोस्तों देखिए, ककड़ी की बात करें, ये तो जायद की फसल में आ जाती है, जायद की फसल में आ जाती है, ठीक है। ककड़ी होगी जायद में, और तरबूज हो गया, और खरबूज हो जाता है, ठीक है। और दोस्तों जैसे कुछ सब्जियां, ठीक है। अब बात करें दोस्तों, देखिए अलसी जो है ना, अलसी बिल्कुल सही होगा, तिलहन फसल है अलसी, ठीक है। अलसी जो है तिलहन फसल हो जाएगा, तिलहन है, ठीक है, तिलहन है। ओके साहब, अब मक्का की बात करते हैं। तो अभी बात कर ली दोस्तों मैंने, खरीफ की फसल है, ठीक है। धनिया की बात करें, धनिया तो मसाला के अंतर्गत आता है। अब आपको ये दोनों पता था, मैं तो कहता हूं तीनों पता था, फिर आपने बी ऑप्शन बताया, उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया दोस्तों। अगला प्रश्न है नंबर 79 क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? भारत में श्वेत क्रांति के जनक कैसे माने जाते हैं? दोस्तों, स्वामीनाथन को हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? हरित क्रांति का जनक माना जाता है मेरे दोस्तों स्वामीनाथन को, ठीक है, स्वामीनाथन को, ठीक है। सबसे पहले हरित क्रांति कहां पर लागू की गई? तो दोस्तों पंजाब व हरियाणा में, ठीक है। तो ये चीजें, और उसमें जोर किस पर? खाद्यान्नों पर जोर दिया गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैं कल आपको करवा चुका हूं, ठीक है ना। भारत में श्वेत क्रांति के जो जनक माने जाते हैं डॉक्टर वी कुरियन को लॉक कर दीजिएगा। सभी के सभी ए ऑप्शन लॉक होगा। अब आप कहेंगे सर श्वेत क्रांति का मतलब किससे है? तो मेरे दोस्तों दुग्ध उत्पादन से है, मतलब दुग्ध उत्पादन मतलब दूध उत्पादन से, ठीक है, समझ लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और मिल्क उत्पादन समझ लीजिए, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। डॉक्टर वी कुरियन जो है ये श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। और दोस्तों एक ऑपरेशन फ्लड नाम से चला था, ऑपरेशन फ्लड, ये दोस्तों जो चला था ना, ये इसी श्वेत क्रांति से संबंधित, दूध से संबंधित चला था। तो ध्यान रखना, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? प्रश्न कर लिया जाए तो आप कर लेना। लास्ट क्वेश्चन मेरे लाडलों आपकी स्क्रीन पे पूछा जा रहा है आपसे, पूछा जा रहा है नीली क्रांति का संबंध किससे है? देखिए दोस्तों, नीली क्रांति का संबंध किससे है?
भूरी क्रांति का देखिए दोस्तों, अगर पूछा जाए कि भाई खाद्यान्न जो है ना, ये खाद्यान्न उत्पादन, इसका मतलब है भूरी क्रांति। ठीक है, क्या है? भूरी क्रांति हो जाएगा। ठीक है, और जैसे अपन बात करें और की, जैसे कि दोस्तों मांस व टमाटर, देखिए मांस व टमाटर किस में होते हैं? लाल क्रांति में होते हैं। ठीक है, मांस व टमाटर, ये कौन सी क्रांति होती है? ये दोस्तों लाल क्रांति होती है। ठीक है, तो ये चीज़ भी ध्यान रखना। बाकी जो है नीली क्रांति की बात करते हैं अपन, तो मत्स्य पालन हो जाएगा। सभी का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। अब इसको तो गलत ना करिए। और दोस्तों दुग्ध उत्पादन की बात करें तो दुग्ध में तो क्या होता है? दुग्ध में होता है, सभी को बताएं, श्वेत क्रांति होती है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों ये थे आज के आपके प्रश्न। 80 क्वेश्चन अपने पढ़े हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़े हैं मेरे दोस्तों, और 2 क्लास में पढ़े अपने। ठीक है, तो 2 क्लास में 80 क्वेश्चन, इसके साथ साथ एडवांस भी दोस्तों मैंने आज आपके लिए सुपर फास्ट करने की कोशिश की है। उम्मीद करूंगा आपको क्लास अच्छी लगी है, और अच्छी लगी है क्लास तो क्लास को शेयर ज़रूर करें मेरे दोस्तों। ये पर्दे के पीछे वाली मेहनत है ना भाई साहब, कतई जहर होने वाली। अगर आप डेली और कंटिन्यू नियमित रेगुलर स्टडी मेरे साथ बनकर कर रहे हैं तो साहब ये पर्दे के पीछे वाली क्लास दोस्तों बिल्कुल भयंकर साबित होगी। चलिए तो देखिए दोस्तों, आप भी शेयर वगैरह करें अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, और अगर आप भी पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। डेली सुबह 9 बजे ये क्लास होती है। और दोस्तों मैं आपको कल क्या देने वाला हूँ पता है आपको? कल एक हूबहू पेपर देने वाला हूँ कल सुबह। ठीक है, कल सुबह साइंस के क्वेश्चन रहने वाले हैं 9 बजे की क्लास में। ठीक है, कल 9 बजे हूबहू पेपर देने वाला हूँ, उसको आपको शेयर करना है, लेकिन उससे भी पहले आज की क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ठीक है, तो उसमें साइंस भी होगी, राजस्थान जीके भी होगी, भारत जीके भी होगी। ठीक है, तो ये चीज़ें मिलाकर वो क्लास में आपके लिए कल सुबह लेने वाला हूँ, तैयार रहना। और दोस्तों आज शाम 6 बजे और रात्रि 8:40 पर भी क्लास होने वाली। तो ये बैक टू बैक 3 क्लास होती है दोस्तों, सुबह 9 बजे, शाम के टाइम 6 बजे और रात्रि को 8:40 पर। और 1 तारीख के बाद मैथ्स की क्लास की पूरी कोशिश की जा रही है दोस्तों लगाने की, तो लगा दी जाएगी। ठीक है, सभी का आभार, सभी का धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखा है, पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल प्रेस दबा देना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जो भी भाई बहने लास्ट तक बने रहकर अपना सहयोग दे रहे ना, अपनी पढ़ाई को मजबूत करें ना, उनके लिए तो भाई साहब आने वाला समय बताइएगा कि आपने क्या और कितना पढ़ा है। चलिए आभार, धन्यवाद।